हेलो छात्रों, मैं अनिल सर एक बार फिर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का मॉडल सेट। और यह जो मॉडल सेट कल जैक बोर्ड ने 5 मॉडल सेट हर सब्जेक्ट में जारी किए हैं। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना भी आपका पांचों मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट में आपको मैं बिल्कुल अपने चैनल पे आज से 3-4 दिन में पूरा मॉडल सेट देने का प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मॉडल सेट है वो है सोशल साइंस का, और सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 जो कहता है वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 1 का। पहला जो प्रश्न है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? ये मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक। अगला क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। 1804 में जो नागरिक संहिता आया था, नागरिकों के लिए जो कानून बना था, वो नेपोलियन ने बनाया था, इसलिए उसका नाम था नेपोलियन संहिता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे वो गिरमिटिया के मजदूर थे। बाबा रामचंद्र कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, गिरमिटिया के मजदूर थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 अप्रैल 1931 को। 5 अप्रैल 1931, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो वंदे मातरम गीत था वो आनंद मठ में वो उल्लेखित था, आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ब्रडेन वुड्स सम्मेलन जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1944 को। ऑप्शन नंबर बी, 1944 को। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया था, उन्होंने लिख दिया मेनस्पिनिंग लिखा था, यह स्पेनिंग जेनी मशीन है। स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किस लिए हुआ था भाई? तो सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था, कपड़ों का कताई करने के लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? तो यह बदला था अमृत बाजार पत्रिका। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन, होसे मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? होसे मेला का आयोजन हुआ था त्रिनाद में। कहाँ हुआ था? त्रिनाद में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनाल कॉलोनी जो है किस प्रांत में बनाया गया था? तो यह पंजाब में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका जो था वो स्वतंत्र राष्ट्र 1948 को बना था। ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो अध्याक्षात्मक है। ठीक है, कौन है? अध्याक्षात्मक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो 1992 में। 1992 में क्या हुआ था? तो 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सामाजिक भेदभाव किसने, गलत क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन ये है, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सामाजिक भेदभाव जो है ना वो जाति पे, धर्म पे, भाषा पे, अनुपयुक्त सभी, ये सभी कारणों से जो है सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन ऑप्शन नंबर डी है ना, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, फेडेकोर का संबंध किससे है? फेडेकोर का संबंध जो था पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन था। पानी को निजीकरण लोग कर रहे थे तो उसी के विरुद्ध एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्माइल इज ब्यूटीफुल रचना किसकी है भाई? तो शुमशेर की है। किनकी है? शुमशेर की है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर
कब आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आरंभ किया गया था? तो 1973 को किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1973। 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? निम्न में से क्या जल दुर्लभता का कारण है भाई? तो असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, अधिक जनसंख्या। ये तीनों उपयुक्त सभी जो है इनके कारण जो है जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? निम्न में से कौन सा एक पेय फसल है? तो पेय मतलब पीने वाला, तो पीने वाला फसल या तो कॉफी या तो चाय, तो हमारा ऑप्शन में है चाय, तो मारेंगे चाय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हीरा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? जमशेदपुर में जो निजी क्षेत्र के उद्योग लौह इस्पात है उसका नाम है टिस्को। टिस्को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेल परिवहन को 16 क्षेत्रों में बांटा गया। ऐसे तो 17 क्षेत्र है लेकिन एक घटाया गया है, 16 क्षेत्र अभी है। नेक्स्ट 25 नंबर, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम चतुर्भुज। 26 नंबर क्वेश्चन, कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? कपास के फसल को कितने दिन तक पाला, मतलब पाला ना मारे, ओस ना पड़े, तो कितना दिन उसको बचाना है? तो उनको 210 दिन तक बचाना है। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो लोगों के लिए विकास का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का, अलग अलग तरीके से लोग विकास कर सकता है, तो उनका ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो भाई क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त होता है और औसत आय भी प्राप्त होता है, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि डेयरी, डेयरी का मतलब दूध का, और खेती भाई तो खेती हम लोग जानते ही है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सभी जो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, तृतीय क्षेत्र को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को खाली जगह दिया गया है, उसके बाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र होता है जो आपका, उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो बैंक जो है, आप बैंक में हम पैसा रखे या कोई और रखे, या बैंक में जो पैसा लोग रखते हैं वो क्या करता है भाई? तो वो आपका ऋण देने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम पैसा रखते तो हमारा पैसा हम ही को ऋण दिया जाता है या औरों को दिया जाता है। बैंक हमें कुछ दर देता है और बैंक कस्टमर से कुछ रेट लेता है, तो वहां से बैंक का पूंजी बढ़ता है, तो ऋण देने के लिए रखता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम मतलब लेन देन, लेन देन का माध्यम कौन है? तो मुद्रा। मुद्रा जो होता है वो लेन देन का सबसे सटीक मात्रक है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऐसे विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1995 में, लेकिन इसमें ऑप्शन है ही नहीं 1995 का, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया गया, 1995 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विश्व व्यापार संगठन मींस WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये WHO दोनों का मुख्यालय जो है आपका वो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी? भारत में महिलाओं के लिए जो सीटें थी वो किसमें आरक्षित किया गया था? तो पंचायत में। ठीक है, पंचायत में किया गया था। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वहां पे बेल बटन को ऑन करना ना भूले। उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा, अभी टोटल मॉडल सेट मैं मात्र 3 से 4 दिनों में आप लोग के लिए क्लास 10 का जो है
जैकबोर्ड का टोटल मॉडल सेट, हर एक, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, मैं सारा मॉडल सेट आप लोग के सामने लेके आऊंगा। तो आप लोग देखते रहिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 38, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों नारीवादी। ठीक है, यहां तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, कम्युनिस्ट दिया है, समाजवादी दिया है, राज्यसभा जातिवादी दिया है, ये नारीवादी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो समग्र मानवतावाद। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी जो था वो समग्र मानवतावाद। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता का प्राप्ति करना होता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तो ये लोगों का जो संगठित समूह जो है ना, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है, उसको तो भाई राजनीतिक दल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग के सामने था। अब मैं फिर कुछ देर के बाद आप लोग के पास लेके आऊंगा साइंस का क्वेश्चन, सोशल साइंस का क्वेश्चन, मैथ का डिस्कशन।